हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं 100 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो इस वीडियो में भी बोलूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम 100 लाइक तक जरूर से पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। देखो, दूसरी बौद्ध समिति के अगर हम आयोजन की बात करें तो ये 383 में सावक मीर की अध्यक्षता और शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक के संरक्षण में वैशाली में संपन्न हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसके शासनकाल में? काला अशोक के शासनकाल में। कहां पर हुआ? वैशाली में। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, कहां पर? यह आपसे पूछा गया है। तो अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, जिसको हम प्रार्थना भवन कहते हैं, की स्थापना 1975 में करवाई थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1975 बोल दिया मैंने, माफ कीजिएगा, 1575 की बात हो रही है ये। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी। कब? 1875 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन काकोड़ी कांड से संबंधित नहीं था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सूर्यसेन। सूर्यसेन जो थे ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? जल्दी से बताओ। तो देखो, अकबर ने सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक धर्म की स्थापना की थी, जिस धर्म को हम दीन ए इलाही धर्म कहते हैं, की स्थापना अकबर ने की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो किस आंदोलन के लिए दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तथा इंडियन लीग की कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि करजन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। देश बंधु किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। तो देश बंधु हम किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रेहंद परियोजना से संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो रेहंद परियोजना से कौन सा संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है कहाँ का? शिवकिला हो गया, नैन किला हो गया, ये सभी के सभी कहाँ के प्रसिद्ध दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश के। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? देखो, सबसे लंबी की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, और सबसे छोटी की बात करें तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा नॉर्वेस्टर के नाम से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कौन? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करती है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सेज से क्या तात्पर्य है, या सेज का आपसे फुल फॉर्म पूछा है?
तो सेस का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोक हित में सुझाव गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा कहाँ पर, या किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? देखो, अगर हम बात करें आर्थिक घटक का तात्पर्य किसी देश के धन के अच्छे कामकाज की गारंटी से है। इन तत्वों के बीच ये कंपनियां उपभोक्ताओं, बाजारों व सरकार पर जोर देती हैं। इसके अंतर्गत परिवार, कंपनी, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, आयात व निर्यात बाजार, श्रम, वस्तुओं व सेवाओं के बाजार इत्यादि घटक आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आता है जो आपको ऊपर दिए हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? देखो, भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, कब? 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी अध्यादेश 1969 जारी किया गया। वर्ष 1980 में 6 और बैंकों को जोड़ा गया, निजी वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। तो 14 और 6 20, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 20। प्रेजेंट में कितनी हो गई? 20। लेकिन अगर हम बात करें 1969 में तो वो 14 थी, लेकिन अब तो बैंकों का मर्जर हो गया, तो उस चीज को फिर अलग क्वेश्चन बन जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1952 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया किस मामले में? केशवानंद भारती बनाम के मामले में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1973 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 200 या 200। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के कौन सा देश दसेज यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।